चलिए, तो कल वाले क्लास में हम लोग जहाँ पे थे उसमें हम लोग आधे पॉइंट पे क्लास खत्म हो गया था हमारा। उसी चीज को आज हम लोग आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट को क्लियर करते हैं। हम लोग कल वाले पॉइंट में थे इस बात कि किस तरह से हमारा जो हिमालय है बेटा, हिमालय के बाद सॉरी हिमाद्री के बाद हमारा क्या बेटा, हिमाचल है। हिमाचल के बाद वेरी, और ये शिवालिक के बाद ये छोटे छोटे जो ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, ये कौन से एरिया में पड़ रहे हैं? भाभर वाले क्षेत्र में पड़ रहे हैं। ठीक है, और भाभर वाले क्षेत्र के बारे में हमने एक बात और बताया था आपको, ये इन एरियाज में जो स्ट्रीम्स होते हैं, नदी की धारा जो हुई है वो आगे क्या जाती है एक तरह से। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि गाय पूरा कहीं से वो विलुप्त हो, कोई मिराकल हो गया, नहीं, वो बह रही है वहीं से। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो नदियां जो है वो स्टोन ब्लॉक्स के नीचे से वो बहते हुए जा रही है और आगे जाके रीअपियर हो जाती है कहाँ पे, तराई वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में, तराई रीजन में बेटा वो रीअपियर हो जाती है। इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे, और भाबर क्षेत्र में वो डिसअपियर होती है। ठीक है, इन दोनों बातें क्लियर होगी सबको। इस बात को हम लोग समझेंगे, किस बात को समझाया जा रहा है कि हमारा भाबर क्षेत्र जो है और हमारा तराई क्षेत्र जो है, तराई क्षेत्र में स्ट्रीम होते हैं वो रीअपियर हो जाते हैं और भाबर क्षेत्र में जो होते हैं वो डिसअपियर होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में और डिटेल चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर लोग पढ़िए। चलिए, तो बात कर रहा है भाबर के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि द भाबर प्लेन्स आर लोकेटेड साउथ ऑफ शिवालिक। फर्स्ट पॉइंट क्या है, भाबर प्लेन्स आर लोकेटेड साउथ ऑफ शिवालिक। अभी हमने जस्ट देखा ये हमारा शिवालिक का बेटा, शिवालिक के साउथ में क्या है, भाबर प्लेन। और कहां से कहां तक है, तो जम्मू से लेके असम तक। ठीक है, याद रखना है ये जम्मू टू असम, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द भाबर ट्रैक्ट कंप्राइजेस ऑफ सेडिमेंट फ्लोड। और ये सेडिमेंट कहां से आए हैं, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स शिवालिक से बहते हुए आए हैं। ठीक है, इस बात पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दिस सेडिमेंट present in the soil is deposited by river descending from the Himalayan mountain। वही पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आप ध्यान रखिए, भाबर जो है यहाँ पे कहाँ है, शिवालिक के साउथ में, जम्मू से लेके असम। दूसरा पॉइंट है भाबर में जो भाबर में सेडिमेंट्स का डिपॉजिट है, भाबर सेडिमेंट्स का डिपॉजिट है। थर्ड पॉइंट है ये सेडिमेंट कहाँ से आए हैं, ये सेडिमेंट रिवर्स के द्वारा आए हैं जो बहते हुए आ रहे हैं कहाँ से, हिमालयन माउंटेन से। थर्ड पॉइंट है हमारा, दिस रीजन इज नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन। ये क्षेत्र जो है कल्टीवेशन के सही नहीं है, ऑब्वियसली सर ये सही नहीं है, पथरीले जगह। नेक्स्ट, स्ट्रीम्स disappear in this region due to large sediment deposit। इस क्षेत्र में स्ट्रीम्स होते हैं क्या हो जाता है बेटा, disappear हो जाते हैं, क्यों, सेडिमेंट डिपॉजिट जो है बहुत ही बड़े बड़े। बात समझ आ गई, क्या क्या जाना बेटा हमने, फर्स्ट पॉइंट में जाना, भावर जो है बाबू, वो भावर का क्षेत्र जो है ये आपको लोकेटेड है कहाँ पे, शिवालिक के साउथ में, जम्मू से लेके असम तक। नेक्स्ट पॉइंट हमने जाना कि भावर का क्षेत्र में आपको सेडिमेंट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सेडिमेंट डिपॉजिट मिलेंगे। थर्ड पॉइंट हमने जाना ये सेडिमेंट डिपॉजिट जो है कहाँ से आए हैं, हिमालयन माउंटेन से, जो रिवर मास बहते हुए आ रही है, पता है आपको क्या, वो रिवर से बहते हुए आ रही है, और बहते हुए आ रही है अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है, सैंड और सिल्ट लेके आ रही है, वो कहाँ पे उसको डिपॉजिट कर रही है, शिवालिक के फुटहिल में। ठीक है, और शिवालिक का फुटहिल जो क्या कहलाता है, भावर कहलाता है। बात समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे, दिस रीजन इज नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्ट्रीम्स disappear in this region due to large sediment deposit। ठीक है, लार्ज सेडिमेंट डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पे स्ट्रीम्स जो क्या हो जाते हैं, disappear हो जाते हैं। ध्यान रखना है कि स्ट्रीम्स disappear हो जाते हैं, not good for cultivation, and streams disappear in this region। आता है, और यहाँ पे सेडिमेंट्स जो है वो कहाँ से हुए हैं, द सेडिमेंट जो है वो आपको डिपॉजिटेड बाय रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम हिमालयन माउंटेन। ठीक है, दिस ट्रैक्ट में क्या है, कंप्राइजेस ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट। नेक्स्ट है हमारा साउथ ऑफ शिवालिक फ्रॉम जम्मू टू असम।
क्लियर होगा बात सबको? ठीक है, याद रखेंगे, इन पॉइंट पर ध्यान रखेंगे और इसी बात को लेकर जो हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा बेटा, नेक्स्ट है हमारा तराई क्षेत्र। अब भाई हम तराई क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि हमारा तराई जो है, इसको हम तराई से हिंदी वाले स्टूडेंट को तराई तराई क्षेत्र कहते हैं और अंग्रेजी में इसको सीबीएसई वाले स्टूडेंट जो है तेराई कहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो हमने दोनों लिख दिया है, यहाँ तेराई है और यहाँ तराई लिख दिया आपने, घबरा नहीं। चलिए हाँ भाई, नेक्स्ट टू साउथ, साउथ टू हावर। हावर के साउथ में क्या है? तराई क्षेत्र है। वही कह रहा फर्स्ट पॉइंट मिला कि तराई इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द हावर। चलिए अब आप सबको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ट्रैक इज वेट एंड स्वाम्पी। ये क्षेत्र जो है वो तराई क्षेत्र जो है ये वेट एंड स्वाम्पी है। इस बात को ध्यान रखें, चूंकि वेट एंड स्वाम्पी है, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा और फौना की अच्छी खासी मात्रा है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्षेत्र कल्टीवेशन के लिए भी खूब बढ़िया होगा। तो नारी नवाज आप ध्यान दीजिए। चलिए कह रहे क्या, ये क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा क्या, हाँ, दिस ट्रैक इज बेटर स्वाम्पी। सेकंड पॉइंट, this terae tract will receive high rainfall and has excessive humidity due to the thick forest and rich in flora and fauna. फ्लोरा समझ में आता है आप लोग बेटा? फ्लोरा मतलब होता है प्लांट किंगडम और fauna मतलब एनिमल किंगडम। ठीक है, फ्लोरा इसको ऐसे याद रखिए, फ्लावर से फ्लोरा, तो फ्लावर जो होते हैं वो क्या हो गया एफएल और फ्लोरा भी एफएल, तो हो गया प्लांट किंगडम और फौना उसका अपोजिट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा, तो तराई ट्रैक में बेटा क्या है, हाई रेनफॉल देखने को मिलता है और क्या कहना है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है और इस कारण थिक फॉरेस्ट होता है। इस बात को आप समझिएगा, जितने ज्यादा बेटा क्या होगा, रेनफॉल बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, थिक फॉरेस्ट होगा, घने जंगल होंगे। नेक्स्ट, तराई ट्रैक इन हरियाणा। अब एक बात और, ये तराई रीजन में हुआ है, यहाँ पे हमने क्या जाना, ये फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में है ना, फ्लोरा फौना दोनों की हुआ आप देखा जा सकता है, जिसमें फ्लोरा भी बहुत रिच है और फौना भी बहुत रिच है। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे, इसमें एक बात और हमको ध्यान देना है, ये धीरे धीरे इस क्षेत्र को अब काटा जा रहा है। पार्टीशन के बाद जब देश हमारा आजाद हो गया, पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद इस क्षेत्र में जो रेफ्यूजीज थे, जो कहां से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, उनको इन्हीं जगहों पे, इन्हीं तराई के क्षेत्रों में क्या किया गया, उनको बसाया गया, उनको निवास दिया गया। आज कहा गया कि आगे जाके फिर उन्हीं क्षेत्रों को क्लियर आउट किया गया, तराई वाले क्षेत्रों को क्या क्या करना था। दीजिए, रिसेंटली द तराई ट्रैक्ट इन हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ हमने एक ही पॉइंट डाला है और पार्टीशन वाला बात जो है आपके बुक में है, उस बुक में भी आप ध्यान देंगे, वही बात लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये क्षेत्र जो है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में अच्छे खासे मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण ये कल्टीवेशन के लिए क्या है, बेहतर है। और रेनफॉल तो यहाँ पे होता ही है, जैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, मेज एंड शुगरकेन। ये पॉइंट्स आपके कुछ पॉइंट्स आपकी किताब में नहीं है, इन बात को आप ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट आपको नहीं बनाया गया है क्या, इट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, मेज एंड शुगरकेन। ठीक है, बात समझ आ गया आपको? ठीक है, क्या क्या बात समझ आ गया? फर्स्ट पॉइंट मुझे जाना है कि तराई बेटा क्या है, साउथ ऑफ पावर है। सेकंड पॉइंट मुझे जाना कि वेट एंड स्वाम्पी है। थर्ड पॉइंट मुझे जाना कि रिसीव्स हाई रेनफॉल, जिस कारण की क्या है, thick फॉरेस्ट है और रिच इन फ्लोरा एंड फौना है। नेक्स्ट समझ जाना, इस क्षेत्र को हाल फिलहाल में क्लियर किया गया किसी के लिए, फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट समझ जाना, ये क्षेत्र भैया कल्टीवेशन हो सकता है किसी चीज का, बीट का, राइस का, मेज का और शुगर का। बोलो आई बात में? यस यस सर। चलो नेक्स्ट, अब मेरी बात ध्यान रखो, अब थोड़ा सा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उस बात को समझने के लिए आपको ये पावर और तराई वाले क्षेत्र को सामने समझना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपको
भांगर और खादर। नाम से आपको मैं क्लियर कर दूं, भांगर सुनने में भंगार जैसा लग रहा है, सुना ना है? तो आप इतना बात समझ जाइए कि भंगार जैसा लग रहा है, ये क्या है? पुराना कोल्ड, एक कोड भी है। हाँ इस नेम से एक कोड भी है। हाँ हाँ, आंगर कोल्ड राजस्थान में, ठीक है। तो वो नहीं है, बस ये बता रहे हैं आपको, ये सुनने में कैसा लग रहा है? भंगार जैसा लग रहा है, और भंगार जैसा लग रहा है तो ये क्या है? कोल्ड है। ये क्या है? कोल्ड है। कैसे फॉर्मेशन होता है भांगर भांगर प्लेन्स का और इसका सागर प्लेन्स का? अभी हम लोग जानेंगे, तो समझने के लिए दो स्लाइड पर जाएंगे। बस चलिए, इस स्लाइड को आप समझिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या देखिए, ये हमारा बेटा, ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, एलिवेटेड क्षेत्र दिख रहा है, ये है आपको आंगर। क्या है? आंगर। ये जो दिख रहा है आपको दिस वन, ये हमारा क्या है? आंगर। और ये जो है हमारा क्या है? रिवर वैली है। याद करिए, ये बताया गया था आपको। अब आप तो समझते हैं कि भांगर और खादर होता था और बनता कैसे। बहुत सिंपल सा बात है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगा रहा। देखो, ये नदियां आई बही, ठीक है, और एक वक्त हुआ जब इसमें पानी का क्या हो गया? ओवरफ्लो कर गया। पानी क्या कर गया? ओवरफ्लो कर गया। तो इसका जो नदी का किनारा है, ये अपने किनारे से क्या हो गया? बढ़ गया। आइए इस फोटो में आइए, धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ गया ना। ठीक है, अब इसका जो पेट है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। और बढ़ने का हमारा थर्ड फोटो पे आइए, ये पूर्ण रूप से ये खादर वाले क्षेत्र में क्या हो गया? पहले पहले के साथ अपने साथ क्या कर दिया? सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड ड्यूरिंग फ्लड। इस क्षेत्र में सेडिमेंट क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। अपने साथ सेडिमेंट लाया था, वो हम क्या कर दिया? इसने डिपॉजिट कर दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अब ये क्षेत्र जो है पहले ज्यादा क्या हो गया? और ऊंचा हो गया। पहले से ये और ज्यादा ऊंचा हो गया, और ये टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड किया। गौर करिए, क्या है? टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड किया। अब आप ध्यान समझो, ये क्या हो गया? अब ये ओल्ड सॉइल हो गया, ठीक है, ये ओल्ड सॉइल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया है? न्यू सॉइल आ गया है। और यही न्यू सॉइल, ये हमारा खादर का रीजन का फॉर्मेशन का, ये अब ध्यान दो कि हमारा अब ये क्या है? ये ओल्ड हो गया, और ये क्षेत्र ये क्या हो गया? न्यू हो गया ना। बात समझ रही है आपको? ये हो गया हमारा, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा, और ये हमारा भांगर। फिर धीरे धीरे और पेट क्या होता जाएगा? इसका बढ़ता जाएगा, फिर नया खादर बनेगा। फिर जो पुराना खादर होगा वो क्या बन जाएगा? आंगर बन जाएगा। बात समझा रही है ना? बहुत सिंपल सी बात है। चलो, क्या बेटा, इस फोटो को भी आप समझोगे, इस फोटो में भी आपको बातें जो है समझ में आएगी, ठीक है? समझिए, देखो, ये बेटा हमारा हिमालय है अरे बाबू, ये हमारा हिमालय है। उसके बाद हमें क्या होता है? कौन सा क्षेत्र आता है? भावन आता है। उसके बाद क्या आता है? तराई आता है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये रिवर वैली है। रिवर वैली के बगल में क्या होता है? सागर होता है। और रिवर वैली के का जो लेफ्ट होता है, का जो प्लिंथ होता है, उस प्लिंथ से ऊपर होता है कौन? भांगर होता है, ठीक है। अब गौर करो, ये भांगर है, इसे और तो भांगर, ठीक है, और बीच से क्या है? रिवर वैली है, गुजर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने वाला बात यह है कि अब ये रिवर वैली जब ओवरफ्लो कर जाएगा तो अपने साथ इन क्षेत्र में क्या जमा कर देगा? वो सेडिमेंट जमा कर देगा, और सेडिमेंट जब जमा कर देगा, ध्यान रखने वाली बात है, ये पहले से क्या हो जाएंगे? और ऊंचे हो जाएंगे, ठीक है, और फिर से एक न्यू खादर का फॉर्मेशन होगा। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, और पुराना वाला खादर जो होगा वो क्या बन जाएगा? आंगर बन जाएगा, और धीरे 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 वो आंगर बन जाएगा। अभी गंगा नदी में बेटा
बाढ़ आया हुआ है। पटना में गंगा नदी में खूब बाढ़ आया हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो उसका गंगा का जो पेट था, वो पेट क्या था, छोटा था, वो अपने ही पेट में बह रहा था, और उसके आस पास में जो दोनों तरफ जगह थे वो क्या थे बताइए, वो थे खादर थे। ठीक है, अब उसमें क्या आया, बाढ़ आया, पूरा एकदम ओवरफ्लो कर गया गंगा, बाढ़ आया। अब बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, अपने साथ गंगा ने वहां क्या डिपोजिट कर दिया, सेडिमेंट डिपोजिट कर दिया, और यही सेडिमेंट जो उसने डिपोजिट किया है वो न्यू सेडिमेंट जो है वो क्षेत्र क्या बन जाएगा, खादर, और वो उससे हाई एलिवेटेड लैंड मतलब क्या बन जाएगा, क्लियर है बात। आंगर प्लेन्स के बारे में, दीज आर ओल्डर एलुवियल प्लेन्स। ओल्डर क्यों कहा गया, अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओल्डर क्यों कहा गया, ओल्डर इसलिए कहा गया क्योंकि अब इनका वास्ता जो है उस फ्लड वाले प्लेन में मुख्य रूप से नहीं होता है। अब जो फ्लड आता है वो खादर तक ही आता है, और ये अब क्या हो गया, उससे ऊपर उठ चुका है। एक वक्त था जब इसमें भी पानियां लगती थी, औरते थे, और तो these are older alluvial plains that represent the upland alluvial tract, upland। आप बताया कि आपको टेरेस लाइक वो फॉर्मेशन करता है। These areas are well drained and make them suitable for cultivation। ये क्षेत्र जो होते हैं अच्छी खासी मात्रा में जो है सुटेबल होते हैं किसके लिए, कल्टीवेशन। These areas lie quietly above the flood plain limits of its neighboring environment। जस्ट बताया आपको तो भैया फ्लड लिमिट से ये क्या होता है, ऊपर होता है। यहाँ फ्लड नहीं पहुंच सकते हैं, फ्लड यहाँ पहुंच ही नहीं सकते हैं। बात समझा नहीं है ना, आगे देखिए। This soil is rich in humus and it gives high yield due to rich amount of mineral and humus in the soil। अभी हम जस्ट आपको बताया ये सॉइल जो है, ये सॉइल कल्टीवेशन के लिए क्या है, बहुत ही बेहतर है, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बेहतर है, इस बात को ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक इम्पोर्टेंट ये किताब की लाइन है, it comprises of calcium carbonate nodules called canker which are impure। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, पथरीले तो हाथ में लेके फोड़ दिया जा सकता है आराम से। ठीक है, तो वैसे टाइप की नोड्यूल्स जो है पाए जाते हैं, क्या कहा जाता है, कांकर। कांकर वो मिलते हैं कहाँ पे, आंगर वाले क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। इन बातों को आपने समझ लिया, और ये बात जो है आपको मैप के थ्रू में भी हमने समझा दिया। चलो अब खादर प्लेन्स के बारे में देखिए। खादर प्लेन कह रहा है कि द न्यू प्लेन formed due to alluvial deposit along the coast of river। न्यू प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ है किसके द्वारा, रिवर के द्वारा, और रिवर ने जो क्या डिपोजिट किया वहां पे, सेडिमेंट डिपोजिट किया, उसके कारण जो हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, in these time found by fresh deposit of silt every year। हर साल जब क्या होता है, फ्लड लिमिट ओवरफ्लो कर जाता है, तो हर साल क्या होता है, वहां पे कुछ नए डिपॉजिट्स जो होते हैं सेडिमेंट जो वहां पे डिपॉजिट होते हैं, और यही बात यहाँ कर रहा है वो फ्रेश डिपॉजिट होते हैं, इसलिए वो कह रहा है वो भांगर से बिल्कुल ही क्या होते हैं, अलग। भांगर तो ओल्ड हो गया ना बेटा, भांगर ओल्ड हो गया, और खादर जो हो गया वो क्या हो गया, न्यू हो गया। नेक्स्ट, द खादर लैंड कंप्राइजेस ऑफ मड, क्ले एंड सैंड। ध्यान देना है, ठीक है, ये कॉमन सी बात है। खादर जब वाले लैंड जो होते हैं उसमें मड, क्ले और सैंड होता है। द खादर लैंड आर सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगरकेन, राइस, व्हीट, मेज एंड ऑयल्स। ठीक है, ये बातें नहीं लिखी है किताब में, बहुत सारी बातें लिखी है किताब में। ठीक है, आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे और सब में हो गया बस। तो आज जो है क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी जो है आप नोट कर लेंगे क्लास में जो बातें बताई गई, जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो बुक में नहीं है उसी को भी आप नोट करें। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे।